अंतिम संस्कार के समय शव के काल पर डंडे से प्रहार क्यों किया जाता है? दोस्तों, दरअसल हमारे 18 पुराणों में से गरुड़ पुराण के धर्मकांड में व्यक्ति के अंतिम संस्कार को लेकर एक निश्चित विधि विधान को बताया गया है, जिसके चलते मृत्यु के पश्चात जब अंतिम संस्कार के समय शव को मुखाग्नि दी जाती है, तब एक प्रक्रिया के दौरान बांस के डंडे को लेकर उस पर एक लोटा बांधा जाता है, जिससे कि शव के सिर पर घी डाला जा सके। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अग्निदाह के समय शव का सिर अच्छे से जल सके। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि मनुष्य के सिर की हड्डी बाकी अंगों की तुलना में ज्यादा मजबूत होती है, इसीलिए उसे अच्छे से अग्नि में नष्ट करने के लिए ही शव की खोपड़ी पर घी ज्यादा मात्रा में डाला जाता है। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि शव के कपाल को इस तरह पूर्णतः नष्ट करना इतना आवश्यक क्यों है? वास्तव में इसके पीछे एक मुख्य कारण गरुड़ पुराण में बताया गया है, जिसके अनुसार यदि शव की खोपड़ी अग्निदाह के पश्चात अध जली रह जाती है, तब मृत व्यक्ति अपने आने वाले जन्म में पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो अविकसित ही रह जाता है। इसके अलावा एक दूसरी धारणा के चलते ऐसा माना जाता है कि यदि कपाल क्रिया नहीं की जाए तो उसके प्राण पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते, जो उसके नए जन्म लेने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, जो कि उसके प्रियजन बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे। इसीलिए शव के परिवार द्वारा अंतिम संस्कार की किसी भी प्रक्रिया में ढील नहीं दी जाती है। इन्हीं प्रचलित मान्यताओं के बीच एक विधि का वर्णन श्राद्ध चंद्रिका पुस्तक में भी किया गया है, जो ये कहती है कि सिर में ब्रह्मा का वास माना गया है, इसीलिए शरीर को पूर्ण रूप से मुक्ति प्रदान करने के लिए कपाल की क्रिया की जाती है, जिसके लिए मस्तिष्क में स्थित ब्रह्मरंध्र पंचतत्व का पूर्ण रूप से विलीन होना आवश्यक है। इसीलिए कपाल क्रिया को अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में महत्ता दी गई है। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा और देखा भी होगा कि कुछ अघोरी और तांत्रिक कपाल का उपयोग अपनी तंत्र विद्या और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए करते हैं, और यदि ऐसा उनके प्रियजन के कपाल के साथ हो जाए तो मृत्यु के बाद मृत के लिए मोक्ष प्राप्ति की प्रक्रिया असंभव हो जाएगी। इसीलिए भी कपाल क्रिया करना आवश्यक हो जाता है। आपको बता दें कि कपाल क्रिया को समझाने के लिए आपके लिए 7 शरीर और 7 चक्रों से जुड़े पहलू को जानना आवश्यक हो जाता है, जिसमें मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहर, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र शामिल है। इनमें से सहस्त्रार चक्र को कपाल क्रिया से सीधा जुड़ा हुआ माना जा सकता है। सहस्त्रार अर्थात मस्तिष्क का मध्य भाग, मस्तिष्क का वो भाग जहां चोटी रखी जाती है। यदि कोई व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच भी गया है तो वो आनंदमय शरीर में स्थित हो गया है। ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता। इस चक्र को जागृत करने के लिए लगातार ध्यान की आवश्यकता होती है। क्या आप जानते हैं, मूलाधार से होते हुए सहस्त्रार तक पहुंचा जा सकता है। शरीर संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युतीय और जैविक विद्युत का संग्रह है। इसे ही मोक्ष का द्वार माना गया है। वास्तव में धर्म शास्त्रों के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब हमारी आत्मा उसी चक्र से शरीर को छोड़ती है, जिस चक्र के आसपास हमारा संपूर्ण जीवन व्यतीत हुआ हो। शास्त्रार्थ से आत्मा के निकास को मोक्ष की प्राप्ति माना जाता है। शास्त्रार्थ से जब आत्मा निकलती है तो वो कभी कभार मस्तिष्क को फोड़ के निकलती है। जरूरी नहीं है कि 7वें चक्र को जागृत करने वाले हर व्यक्ति की आत्मा मस्तिष्क को फोड़कर बाहर निकले, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है। अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु के दौरान अपने आप मस्तिष्क फूट जाए तो मतलब साफ है कि वो साधारण व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं रहा होगा और वो निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करने वाला होगा। आप में से बहुत से लोग शायद कपाल क्रिया के पीछे छिपे इस महत्ता से अवगत न हो, लेकिन हिंदू धर्म में वर्णित कपाल क्रिया से जुड़ी ये मान्यताएं और विधि हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए किसी नियम से कम नहीं है, चाहे आप इन मान्यताओं में विश्वास रखते हो या नहीं। ये मान्यताएं अप्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन से लेकर मरण तक जुड़े हैं।